हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो बायोलॉजी के एंड टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम एज ए नेचुरल रिसोर्स। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल, व्हाई वी नीड टू मैनेज इट एंड हाउ कैन वी सस्टेन द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था कि दीज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड दे आर यूज टू मेक यूज इन ए कमर्शियल यूज। तो हमें अब पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है दोनों का काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल यूज़ होता है। जैसे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, घर के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। साथ में पेट्रोल डीजल की तो कार चलती है, एरोप्लेन हो गए, शिप्स हो गए, ये जितनी भी सभी चीज़ें हैं ये सभी जो है फॉसिल फ्यूल यानी कि इस कोल पेट्रोलियम से ही चलती है। फॉसिल फ्यूल यानी कि अगर हम पेट्रोल एंड कोल की अगर बात करें तो वो एक फॉसिल फ्यूल है एंड वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट वेज। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर क्या चाहिए? कोयला चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इंडस्ट्री है, होम है तो अंगीठी जैसे जलानी होती है, या फिर फैक्ट्री के अंदर अगर हीट अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए भी जो हमें कोल जो है वो चाहिए होता है। अगर हम कैरोसिन को देखें या फिर एलपीजी को देखें तो घर के अंदर वो यूज़ की जाती है ताकि घर के अंदर जो है डोमेस्टिक काम जो है वो किया जा सके, यानी कि एक तरीके से डोमेस्टिक फ्यूल की तरह काम जो है वो आता है। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम है उससे प्यूरीफाई करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, जो कि एरोप्लेन को चलाने में, शिप को चलाने में, ट्रक्स में, कार में, मोटरसाइकिल में, बाइक में एक्सेट्रा, यानी कि कई बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर जो है यूज़ की जाती है। सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है हम अलग अलग डिफरेंट जगह काम करते हैं, यानी कि जैसे घर के अंदर भी यूज़ किया, इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पर भी हमने यूज़ किया। तो इतनी ज़्यादा अगर अच्छी चीज़ है तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे, बिल्कुल। देन वाई वी नीड टू मैनेज इट, जब इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम इज़ कि ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एंड जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये बनता कैसे है? जब एनिमल्स या प्लांट उनका जो बायोमास है वो धरती के नीचे जाके काफ़ी ज़्यादा जब डिग्रेड होता है तो जो एनिमल्स हैं वो तो कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, और जो प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कोयले के अंदर। और ऐसा एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अराउंड 200 ईयर्स तक ही हमारे पास जो कोयला जो है वो चल पाएगा, उसके बाद जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही पेट्रोलियम के बारे में न्यूज़ आने लग रही है कि अराउंड 40 ईयर्स के बाद में जो पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो आज के टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है कोल और पेट्रोलियम के ऊपर। 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस बाय दी कोल इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर हम अपने घर पे देखें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आज के टाइम पे हम बिल्कुल रह ही नहीं सकते। इसी तरीके से अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो वहाँ पर हमें पेट्रोल जो है वो चाहिए। तो इतनी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है, और चलेगी कितनी? 40 ईयर्स तक। तो यानी कार और बाइक कब तक चलेंगी? 40 साल तक चलेंगी, उसके बाद तो बंद ही हो जाएंगी। तो वी नीड सम अल्टरनेटिव एंड वी नीड टू मैनेज कि जो इतना ज़्यादा रैपिड कंजम्पशन जो होने लग रहा है कोल एंड पेट्रोलियम का वो कम हो। सिमिलरली अगर हम और दूसरी चीज़ें देखें कि जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो वो कुछ गैसेज रिलीज करता है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ कंबाइन हो करके सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड बना करके एसिड रेन जो है वो कोज करते हैं। तो यानी कि जितना ज़्यादा हम इनको यूज़ करते हैं बदले में हमें एसिड रेन जो है वो मिलती है। साथ में जब इनकी फ्यूम्स एयर के अंदर उड़ती है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो आप इस चीज़ को देखते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे कि जितनी ज़्यादा ये ऑटोमोबाइल्स आने लग रहे हैं उसकी वजह से जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी और ज़्यादा जो है बढ़ने लग रही है। शहर के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि वहाँ पे धूल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट हर पर्सन को जो है नोज़ या फिर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो हमेशा जो है वो रहती है। कारण साफ सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है वो किसके साथ बाइंड हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाए। बट अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उससे क्या होगा? जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का वो नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो जो पर्सन है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और जो पर्सन है उसको सफोकेशन जो है वो होती रहेगी। अगर मान लो एक लंबे टाइम तक उसको सफोकेशन ऐसी होती रही तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी।
इसी तरीके से जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो उससे क्या रिलीज होता है, CO2 जो है वो रिलीज होता है, एंड उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। तो आज के टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो अराउंड 0.6 डिग्री तक जो है वो बढ़ चुका है। उसका कारण क्या है, हम काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ करने लग रहे हैं और जो CO2 की अमाउंट है वो अब जो है रिलेटिवली काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो पेट्रोल एंड कोयल है वो हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन अगर हम काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं तो उसे नुकसान भी है। तो वी रिक्वायर ए बैलेंस कि आज की जो जनरेशन है वो भी उससे काम चलते रहे और आने वाली जनरेशन है उसका भी काम जो है चलता रहे, वो भी इनका जो यूज़ है कर सके। तो हम किस तरीके से बैलेंस बना सकते हैं, तो बैलेंस ऐसे बना सकते हैं कि हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी जो कंजम्पशन है वो उसका रेट जो है कम करना पड़ेगा। एक जो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, फैक्ट्री के अंदर जब कोयला जलता है तो उससे बनती है। तो हम क्या करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर डिमांड अगर हम कम कर दें, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अगर कम यूज़ करेंगे, तो जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम एफिशिएंटली जो प्रोडक्ट है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर उसका यूज़ करेंगे तो फॉसिल फ्यूल जो है वो अल्टीमेटली कम बर्न होगा। सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें ज़रूरत ना हो तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है उनको स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। जैसे जब आपको रूम से बाहर जाना हो तो पंखे वगैरह जो है वो बंद कर दे, इसे अगर आपने चला रखा है आप बाहर जाने लग रहे हैं तो उस टाइम पे बंद कर दे। नॉर्मल जो बल्ब है वो यूज़ ना करके CFL या फिर LED जो होते हैं उसको यूज़ करें, बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट। तो आज के टाइम पे तो नॉर्मल बल्ब जो है वो बंद ही हो चुके हैं, आजकल तो यही चलती है, CFL ही चलती है। इसके अलावा सोलर कुकर को ज़्यादा यूज़ करें। अगर सोलर कुकर को अगर देखेंगे तो वो एक फ्री की LPG है। LPG में तो पैसे लगते हैं, आज के टाइम पे तो आपको पता ही होगा ही कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ने लग रहा है। इफ़ यू यूज़ सोलर कुकर देन जो सोलर रेडिएशन है वही उसको पका देगी एंड उसी से जो खाना जो है वो आराम से बनेगा और अच्छा बनेगा, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है वो क्वालिटी जो है वो लेके आती है। तो सोलर कुकर का अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो कम होगी। अल्टीमेटली ये है कि जो LPG है उसको हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे अगर हम बायोगैस को ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। बायोगैस इज़ लाइक ए गोबर गैस, ठीक है, क्योंकि गोबर से बनती है ये गैस। एंड अगर गोबर गैस के अंदर देखें तो उसके अंदर मीथेन ज़्यादा होती है, और मीथेन जब किसी दूसरी गैसेस के साथ में होती है एंड कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है तो उसको हम बोल लेते हैं बायोगैस। बायोगैस जो है वो बर्न हो सकती है और बर्न वो एक LPG का अल्टरनेटिव हो सकती है। तो LPG यानी जो फॉसिल फ्यूल है उसको बचाया जा सकता है किसके द्वारा, बाय यूजिंग बायोगैस, बाय यूजिंग सोलर कुकर्स। इसके अलावा अगर आप शहर के अंदर है और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ कर लेते हैं, अपना पर्सनल व्हीकल अगर आप कम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली तो चीज़ यही होगी कि चूँकि आप पब्लिक सर्विस ज़्यादा यूज़ करने लग रहे हो तो जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो रिलेटिवली कम होगी। इसके अलावा अगर आप कोई इंजन अगर ले भी, या फिर आज के टाइम पे तो चला है भी कि भी BS5 जो है वो यूज़ करें, तो उनके इंजन जो है वो रिलेटिवली हाईली एफिशिएंट है। तो अगर हम कोई भी इंडस्ट्री अगर खड़ी करते हैं व्हीकल्स के अंदर तो उनका इंजन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि कम फ्यूल बर्न करके ज़्यादा उसको माइलेज जो है वो देनी चाहिए। तो आप ये देखते भी होंगे आज से 20 साल पहले के आप जो ऑटोमोबाइल है, बाइक जो है, स्कूटर जो है उनको देखिए कि वो कितनी माइलेज देते थे एंड आज के टाइम पे देखिए कि वो कितनी ज़्यादा माइलेज देते हैं। और स्पीड भी देखना कि पहले के टाइम पे जो बाइक हुआ करती थी उनकी कितनी स्पीड थी और आज के टाइम पे जो बाइक्स है उनकी कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आज के जो इंजन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, कम तेल पीते हैं और ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्पीड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, आज के जो इंजन है वो ज़्यादा स्पीड जो है उससे भाग पाते हैं। इसके अलावा 3 और है जिसको आपको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ के अंदर। पहला क्या है, रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल और तीसरा रीयूज़। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो भी आप नेचुरल रिसोर्स यूज़ करने लग रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी वेस्ट जनरेट होता है तो उस प्रैक्टिस को इमीडिएटली जो है बंद कर दिया जाए। जैसे कि आप घर से बाहर जाने लग रहे हो तो लाइट वगैरह जो है बंद करके ही जाए, पंखे वगैरह जो है बंद करके जाए, AC वगैरह जो है बंद करके जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बर्न होगी, तो बिल भी ज़्यादा आएगा
ठीक है, तो नुकसान भी होता है। तो यानी अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ यही है कि आप ऐसी प्रैक्टिस जो है वो ना करें। दूसरा भाई रिसाइकल, आपके पास वेस्ट पेपर है या प्लास्टिक है या फिर ग्लास है या फिर मेटल है, उसको रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के अंदर भेज देना चाहिए। एंड आपने देखे होंगे कि कुछ पेपर होते हैं रफ पेपर, तो रफ रजिस्टर आने लगे हैं आजकल। तो जो रफ रजिस्टर है वो आने लगे, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पेपर जो है रिसाइकल हो सकते हैं, तो वेस्ट जो है कम जनरेट होगा। ऐसे ही प्लास्टिक, तो एक तो नॉर्मल आप फर्स्ट हैंड जो है अपने बकेट जो है वो लेके आते हो, एक उससे सस्ती भी आती है। जो सस्ती आती है वो रिसाइकलेबल होती है। तो रिसाइकलेबल का मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास बाल्टी थी वो टूट गई, तो अगर वो वापस फैक्ट्री के अंदर जाती है तो दोबारा से उस प्लास्टिक को पिघाल करके एक नई बकेट जो है बना दी जाती है, जो रिलेटिवली सस्ती जो है मिलती है। सिमिलरली मेटल के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा काम करेंगे तो उससे क्या होगा, वेल जो पोल्यूशन है वो रिलेटिवली कम होगा। तीसरा है रीयूज़, यानी कि जैसे अगर आपने जैम खरीदा है या पिकल खरीदा है एंड दे आर इन दी प्लास्टिक जार्स, तो जब ये पिकल या जैम ख़त्म हो जाए तो उन्हीं कंटेनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, साल्ट को रखने में, स्पाइसेस को रखने में, शुगर को रखने में या फिर टी को रखने में। तो ये कंटेनर जो है यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पोल्यूशन जो है रिलेटिवली कम फैलेगा एंड हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी एंड हमारे अंदर प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड बायोलॉजी का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपके कोई डाउट है या फिर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर बताएं, मैं उसके लिए जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन लिखें एंड आई विल आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।